नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बदलते बिहार में आज भी एक अस्पताल ऐसा है जहां टॉर्च की रोशनी से इलाज की जाती है। जी हां, और आपको यकीन नहीं आता तो पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहां बत्ती गुल होते ही ये सदर अस्पताल जो है अंधेरों में डूब जाता है और आलम ये हो जाती है कि टॉर्च की रोशनी से इलाज करना पड़ता है। एक तरफ बदलते बिहार की तस्वीर हम देख रहे हैं जहां हाईटेक हॉस्पिटल बने हुए हैं, लेकिन वहीं कुछ हकीकत यहां पर ये भी है जहां आज भी कई अस्पताल है जो टॉर्च की रोशनी में, जो मोबाइल की रोशनी में इलाज करने को मौजूद है, जहां लाइट कटते ही घना अंधेरा जो है वो छा जाता है। कहाँ की है ये खबर और किस तरह से यहाँ पर इलाज हुआ, ये सब कुछ विस्तार से तो बता दें आपको कि बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयां छू रही है। राज्य में हाईटेक अस्पताल हैं तो वहीं कई अस्पतालों का निर्माण कार्य भी चल रहा है, लेकिन कटिहार सदर अस्पताल से जो वीडियो सामने आई उसने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल कटिहार सदर अस्पताल में लाइट कट जाने की वजह से मरीज और डॉक्टरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लाइट नहीं रहने से चिकित्सकों को मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में इलाज करना पड़ता है। ऐसा तब है जब सदर अस्पताल में दो जनरेटर जो हैं वो मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक सदर अस्पताल में दो जनरेटर हैं, लेकिन बिजली जाने के बाद सदर अस्पताल अंधेरे में तब्दील हो जाता है। इससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सदर अस्पताल में अंधेरे में इलाज होने के मामले में स्थानीय समाज सेवी विप्लव सिंह कहते हैं कि सदर अस्पताल में कई बिल्डिंग का निर्माण हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई कमी होगी। सदर अस्पताल अगर अंधेरे में रहता है तो विधायक को इस मामले को देखना चाहिए और इस पर संज्ञान जो है वो लेना चाहिए। वहीं अधिवक्ता सह भाजपा नेता भास्कर सिंह कहते हैं कि आए दिन सदर अस्पताल की खबरें लगातार सामने आती रहती है। कभी मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिलता है तो कभी डॉक्टर की लापरवाही से मौत का मामला सामने आता है, फिर अस्पताल अंधेरे में रहता है। बिहार के मुख्यमंत्री ने अस्पताल को नई बिल्डिंग दी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की विफलता का नतीजा है कि अस्पताल इस हालात में है। वहीं राजद के युवा प्रदेश सचिव अंशु पांडे ने मामले पर कहा कि सदर अस्पताल में बिल्डिंग का निर्माण हुआ, लेकिन सदर अस्पताल में बिजली जाने के बाद मरीज और चिकित्सा अंधेरे में रहते हैं। ये मामला करीब 1 साल से चल रहा है। दो जनरेटर होने का कोई फायदा नहीं है। इस पर सदर विधायक को संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले में अगर कोई पहल नहीं की जाती है तो आने वाले समय में आंदोलन जो है वो किया जाएगा। तो आपको बता दें कि NMCH से भी एक मामला सामने आया जहां पर कहा जाता है कि राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल जो है वो है और वहां पर मरीज के आंख गायब हो गए थे। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने कहा कि ये जांच का विषय है। इस मामले में जो है नर्स को भी बर्खास्त किया गया, लेकिन अब बात यह है कि सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर इस तरह की लापरवाही कैसे होती है। दो जनरेटर होने के बावजूद भी वहां पर अंधेरे में इस तरह से मरीजों का इलाज किया जाता है। आज भी जिस तरह से बदलते बिहार की तस्वीर हम देख रहे हैं, लगातार हाईटेक हॉस्पिटल बन रहे हैं, कई ऐसे हॉस्पिटल जो हैं वो बनने वाले हैं, लेकिन जो पुराने हॉस्पिटल हैं क्या उनमें सही व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या वहां पर इस तरह के कार्य जो हैं हाईटेक तरीके से नहीं होनी चाहिए? कहीं एक्सरे मशीन खराब है तो कहीं कोई दुश्वारियां तो कहीं कोई दुश्वारियां। जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे और इस दौरान उन्होंने तमाम तरह की सुविधाओं को लेकर साफ तौर पर कहा, लेकिन आज जो हालात नजर आ रहे हैं वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि जहां भी सरकारी अस्पतालों में अगर आपकी नजर जाएगी तो वहां पर लोगों के पास कभी स्ट्रेचर नहीं होते हैं तो कभी उनका इलाज बाहर में ही किया जाना पड़ता है। तो हालांकि कई बार ऐसी बातें कही गई कि बेड बढ़ाने की जो बात है वो निकल कर सामने आई कि बेड बढ़ा दिए जाएंगे, अस्पतालों में बेहतर से बेहतर सुविधाएं जो है वो दी जाएगी, लेकिन
कई ऐसे अस्पताल जो हैं वो आज भी उपेक्षा के शिकार हैं, जहां पर आज भी ज़रूरत वाली सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी एक तस्वीर हमने आपको कटिहार से दिखाई, जहां के सदर अस्पताल की हकीकत आज ये है कि बत्ती गुल होते ही वहां अंधेरा कायम हो जाता है और अमूमन लोगों को मजबूरन जो है मोबाइल लाइट के सहारे जो है इलाज करना पड़ता है। तो फिलहाल बिहार में एक सच्चाई ये भी है जो हमने आपको दिखाई है। तो फिलहाल आप समझदार हैं और आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था किस ओर जा रही है। तो फिलहाल तमाम ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें NBC 24।